Good morning, students. I'm Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. Today we will see our next unit, that is communication and utilization of research. Okay. So firstly we have to see that what is communication of that research report. Okay. A research project cannot be considered complete until its results are effectively communicated to its users and consumers. ठीक है, जैसे कि हम लोग पूरा थीसिस या डिजर्टेशन क्या करते हैं, रेडी कर लेते हैं. ठीक है, मीन्स पूरा रिसर्च प्रोसेस जब हो जाता है तब उसको क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है. दैट मीन्स डिसेमिनेट करना पड़ता है. ठीक है, जब तक कि ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए दैट मीन्स रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट नहीं माना जाता है. ठीक है, जब तक कि रिसर्च रिपोर्ट उसके कंज्यूमर्स यूज़र्स तक ना पहुंच जाए तब तक इसको अपन कंप्लीट नहीं मानते हैं. लाइक मीन्स अगर जैसे कि मैं कोई रिसर्च की थीसिस बनाई, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक बुक बना सकते हैं या तो फिर इंटरनेट में मैं क्या कर सकती हूँ, पब्लिश कर सकती हूँ, आर्टिकल्स बना सकती हूँ. ठीक है, लिटरेचर्स बना सकती हूँ. ठीक है, तो ये सारे चीज़ क्या हैं, वे हैं या तो फिर मेथड है जिसके थ्रू मैं अपने रिसर्च को क्या कर सकती हूँ, कम्युनिकेट कर सकती हूँ. जब तक कि मैं कम्युनिकेट नहीं करूँगी दैट मीन्स रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है. क्योंकि हमारे थीसिस करने का बेनिफिट क्या होना चाहिए, दूसरों को भी होना चाहिए. ठीक है, दूसरे भी उससे क्या कर सके, बेनिफिट ले सके. ऐसा हम लोग को रिसर्च प्रोसेस करना चाहिए या तो फिर उसको कम्युनिकेट करना है ताकि जो यूज़र्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो भी उनका क्या कर सके, बेनिफिट ले सकें. ओके, therefore communication of research finding is one of the essential and final step of the research process. ठीक है, मीन्स कम्युनिकेशन क्या है, हमारा फाइनल स्टेप है रिसर्च प्रोसेस का. इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो रिसर्च रिपोर्ट है उसको क्या करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं या तो फिर दूसरों को प्रोवाइड कराते हैं. कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स इज कैरिड आउट थ्रू डिसेमिनेटिंग ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च एविडेंस जनरेटेड थ्रू रिसर्च स्टडी. ठीक है, कम्युनिकेशन हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं, बाय द डिसेमिनेटेड. डिसेमिनेशन दैट मीन्स रिसर्च जो अपना फाइंडिंग्स है उसको क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना. सो नेक्स्ट इज दी criteria for communicating the research. Okay, here in order to share or report the research findings, researcher has follow some criteria which are as follows. ठीक है, first is what, select proper channel for communication. हमारे जो रिसर्च फाइंडिंग्स है उसको अपन कम्युनिकेट करने के लिए या तो फिर डिसेमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉपर चैनल को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे. लाइक द रिसर्चर हैज़ टू सेलेक्ट सुइटेबल एंड अप्रोप्रिएट चैनल टू डिसेमिनेट हिज हर रिसर्च फाइंडिंग सच एज दी स्टूडेंट रिलेटेड आउटलेट्स लाइक थीसिस एंड डिजर्टेशन. ठीक है, मीन्स हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो भी हम लोग रिसर्च प्रोसेस किए हैं उसका एक थीसिस बना सकते हैं, एक डिजर्टेशन बना सकते हैं. ठीक है, हाउएवर प्रोफेशनल academician generally need publication of research articles in professional journals, books और oral research presentations in conference through पेपर और स्लाइड्स. ठीक है, जैसे कि कोई स्टूडेंट्स रहते हैं, अगर उन लोग रिसर्च करते हैं तो ज़्यादातर क्या करते हैं, थीसिस और डिजर्टेशंस बनाते हैं. लेकिन जो प्रोफेशनल्स रहते हैं, ठीक है, जो प्रोफेसर्स रहते हैं उन लोग क्या करते हैं, आर्टिकल्स, जर्नल्स, बुक्स, ठीक है, ओरल प्रेजेंटेशन, ये सब के थ्रू क्या करते हैं, अपने रिसर्च रिपोर्ट को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. और उनका मेथड क्या रहता है, पेपर के थ्रू कर सकते हैं या तो फिर स्लाइड्स बना के कर सकते हैं. ओके, तो ये सारे वे रहते हैं. तो हम लोग को सबसे पहले क्या करने का, एक प्रॉपर मेथड सेलेक्ट करना है अपने रिसर्च को क्या करने के लिए, डिसेमिनेट या तो फिर कम्युनिकेट करने के लिए. सो इट इज़ आवर फर्स्ट स्टेप. द नेक्स्ट इज knowing the consumer. Knowing consumer that means who is receiving our dissertation or thesis or any paper presentation. Okay, means जो भी हमारा रिसर्च आर्टिकल है उसको जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो हमारे क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए. तो उसको हम लोग को क्या करना है, जानना है. रिसर्चर मस्ट नो इन एडवांस टू होम दे वांट टू कम्युनिकेट देयर रिसर्च फाइंडिंग्स सच एज नर्सिंग रिसर्च फाइंडिंग्स टू क्लिनिकल bedside nurses, educators, nurse administrator, healthcare professionals or even the general public. This will help in choosing the right method, board and content of research to
बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। मीन्स हमको पता होना चाहिए कि हमारे कंज्यूमर कौन है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब उनके अकॉर्डिंग हम लोग रिसर्च जो हमारा तैयार हुआ है, ठीक है, रिसर्च फाइंडिंग्स है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। लाइक अभी जो हॉस्पिटल में नर्सेस है उनको हम लोग को एकदम से स्लाइड में प्रोवाइड करना क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पेपर बना सकते हैं या तो फिर आर्टिकल बना सकते हैं, बुक बना सकते हैं जो उनको प्रोवाइड कर देंगे और वो कभी भी उसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हमको अपने रिसर्च को डिसेमिनेट करने के लिए या तो फिर कम्युनिकेट करने के लिए कंज्यूमर कौन है उसको जानना ज़रूरी है, ठीक है। अदर इट में बी नर्सेस, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और उनके अकॉर्डिंग हम लोग को रिसर्च प्रोसेस फाइंडिंग्स क्या करने हैं, बनाने हैं और उनको सेंड करना है। ओके, द नेक्स्ट इज डेवलपिंग एन इफेक्टिव प्लान फॉर राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनाना है, उसके लिए एक अच्छा इफेक्टिव क्या होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए। लाइक अ प्लान फॉर राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, ठीक है। जब भी हम लोग कोई रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, फाइनल रिपोर्ट जो रहता है ना, जिसमें स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा प्रोसेस रहता है रिसर्च रिपोर्ट में, लेकिन वो क्या रहता है, शॉर्ट में रहता है, ठीक। तो हम लोग को कैसे बनाना है वो देखते हैं। डिसाइड ऑन ऑथरशिप, रिसर्चर हैव टू डिसाइड अमंग देमसेल्फ एज टू हु विल बी द लीडिंग ऑथर एंड द कंट्रीब्यूटिंग ऑथर्स, ठीक है। मीन्स हम लोग को सबसे पहले एक लीडर तैयार करना है, हु इज़ द ऑथर और लीडर, और उसके कंट्रीब्यूटिंग लीडर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, जो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकें। द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स ICMJE advises that authorship credits should be given only to those who have made a suitable contributions, ठीक है। मीन्स इसमें क्या करते हैं, डिसेमिनेट या कम्युनिकेट करने का ऑथरशिप किनको मिलता है या किनको ऐसा फ़ायदा मिलता है जो बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिए रहते हैं रिसर्च रिपोर्ट बनाने के लिए, उन्हीं लोग क्या कर सकते हैं, डिसेमिनेट कर सकते हैं। ओके, कंट्रीब्यूशन, डिज़ाइन ऑफ स्टडी, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ड्राफ्टिंग और रिवाइजिंग द मास्टर्स मैन्युस्क्रिप्ट एंड अप्रूविंग द फाइनल वर्जन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। मीन्स जितने भी लीडर्स हैं, कंट्रीब्यूटिंग लीडर्स हैं, जिन ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है रिसर्च फाइंडिंग्स या रिपोर्ट तैयार करने के लिए, तो उन्हीं को ही क्या रहता है, मेंबरशिप दिया जाता है अपने रिसर्च को, या तो फिर डिसर्टेशन है उनको कम्युनिकेट या डिसेमिनेट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को क्या डिसाइड करना है, ऑथरशिप या तो फिर लीडरशिप डिसाइड करना है। देन नेक्स्ट इज डिसाइडिंग अबाउट द कंटेंट। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंटेंट है, क्योंकि हमारा रिसर्च फाइंडिंग्स क्या रहता है, ब्रॉड अमाउंट पे रहता है, तो हम लोग को क्या करना है, कंटेंट को डिसाइड करके रखना है, कितना प्रिसाइज अमाउंट में रखना है। ओके, रिसर्चर्स also have to decide how many papers are required to communicate the findings of the research effectively. Sometimes researchers collect a huge amount of data that cannot be communicated in a single paper. Okay, means अब हम लोग को क्या करना है, कंटेंट डिसाइड करना है कि कितना अमाउंट में एक पेपर में या तो फिर आर्टिकल में कंटेंट रखना है जिसमें कि कुछ ना छूटे और सारा चीज़ आ जाए, ठीक है। मीन्स शॉर्ट में सारा कंटेंट हमारा आ जाए, मतलब इंट्रो से लेके पूरा एंडिंग रिजल्ट तक, लेकिन वहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो वही बस हो, मतलब कि पूरा हम लोग को पेजेस नहीं भरना है, क्योंकि जो पर्सन है, जो सामने वाला पर्सन है, वो क्या हो सकता है, बोर हो सकता है। इसलिए हम लोग को कम अमाउंट में रखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें क्या करना है, कंसिडर करना है। ओके, सो डिसाइडिंग अबाउट द कंटेंट। द नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग आउटलाइन ऑफ द रिपोर्ट। अब आउटलाइन तैयार करना है, कंटेंट तैयार हो गया, अब अपन को आउटलाइन देखना है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इफ़ देयर आर मल्टीपल ऑथर्स ऑफ द रिपोर्ट, each one has responsibility for different section of manuscript. The advantages of having the outline is that it can be incorporated into a timeline that set goal for the completing the manuscript, ठीक है। मीन्स बहुत सारे ऑथर रहते हैं, तो उन सब का कंटेंट क्या रहना चाहिए, उसमें एडेड होना चाहिए, और उन सब का क्या होना चाहिए, नाम भी होना चाहिए, ठीक है। असेंबल द मटेरियल नीडेड टू बिगिन अ ड्राफ्ट एंड फाइनली स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट विथ आउटलाइंड टाइमलाइन, ठीक है। टाइमलाइन, आउटलाइन, ये सारे चीज़ देखने के बाद सारे ऑथर का जितना भी रिपोर्ट रहेगा उसको हम लोग को क्या करना है, असेंबल करना है या तो फिर कलेक्ट करना है, उसके बाद ही क्या करना है, फाइनल आउटलाइन अपन को बनाना है, ठीक है। तो अपन को कंटेंट भी देखना है और आउटलाइन भी देखना है। ओके,
So second is completed developing an इफ़ेक्टिव प्लान फॉर राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट. ठीक है, जो हमारा रिसर्च रिपोर्ट है उसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या देखना है, ऑथरशिप डिसाइड करना है, हु विल बी ऑथरशिप. देन उसके बाद अंदर का अपन को कंटेंट देखना है कितना होना चाहिए, फिर अपन को बाहर देखना है कि आउटलाइन कैसा होना चाहिए. ठीक है. सो नेक्स्ट इज़ व्हाट, केयरफुल सेलेक्शन ऑफ ए जर्नल फॉर पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट. ठीक है, अगर हम लोग जर्नल के थ्रू पब्लिकेशन कर रहे हैं तो कैसा होना चाहिए. In selecting a journal for publication, some important factors must be kept in mind, such as journal's goal, audience, in its prestige, acceptance and frequency of publication. ठीक है, तो ये सारा चीज़ अपन को माइंड में रखना है जब भी हम लोग जर्नल्स बनाते हैं. ओके. द नेक्स्ट इज केयरफुल रिव्यू ऑफ ऑथर्स मैन्युस्क्रिप्ट गाइडलाइंस. ठीक है, मीन्स हमारे जो ऑथर हैं, ठीक है, उनके गाइडलाइंस को अपन को क्या करना है, फॉलो करना है. मतलब प्रीवियस जो रिसर्च वगैरह हुए हैं तो उन लोग कैसा बनाया है वैसा सेम टू सेम हम लोग को थोड़ा बहुत क्या करना है, उसमें कॉपी करना है या वैसा ही बनाना है. इसलिए अपन को देखना है, गाइडलाइंस कहीं से भी लेना है. ठीक है. रिसर्चर्स नीड टू बी केयरफुल टू रिव्यू द जर्नल्स इंस्ट्रक्शन टू ऑथर्स बिकॉज ईच जर्नल हैज़ इट्स ओन गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट. ठीक है, मीन्स जो जर्नल्स की गाइडलाइंस है, रूल्स रेगुलेशन है, उसको फॉलो करते हुए ही हम लोग को उसमें क्या करना है, पब्लिश करना है. मोस्ट ऑफ द जर्नल्स लिमिट द मैन्युस्क्रिप्ट टू 15 to 20 डबल स्पेस्ड टाइप पेजेस. ओके. सो जैसा जर्नल पहला है उसमें और कंटेंट एडिट हैं, वैसे ही हम लोग को अपना कंटेंट भी डालना है. और जैसे कि आगे पीछे पेजेस हैं कि नहीं, कितने पेजेस में हम लोग को कंटेंट को रेडी करना है, तो ये सारा चीज़ अपन को देखना है और उसी जर्नल के हिसाब से डालना है अपना कंटेंट. ओके. सो हमको ऑथर का मैन्युस्क्रिप्ट या फिर उसका जो गाइडलाइंस है उसको क्या करना है, फॉलो करना है. सो हियर सम पॉइंट्स. क्राइटेरिया फॉर कम्युनिकेटिंग द रिसर्च. सबसे पहले क्या है क्राइटेरिया, सेलेक्टिंग प्रॉपर चैनल फॉर कम्युनिकेशन. हमारा जो चैनल है, अगर स्टूडेंट्स हैं थीसिस डिजर्टेशन के थ्रू कर सकते हैं, अगर एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो उनको किसके थ्रू कर सकते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन या तो फिर स्लाइड्स के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है. नोइंग द कंज्यूमर, दैट मीन्स हु is receiving our content, that we have to know that. Then developing an effective plan for writing research report. The next is what, careful selection of the journal for publication of report. The next is the careful review of the author's manuscript guidelines. Okay. So in the next class we will see